योग यात्रा की आज की कड़ी में बंधु, हम जो अभी मौजूदा स्थिति कोविशील्ड के बारे में भ्रम फैलाया गया है, जो इम्यूनाइजेशन हुआ है उसके संबंध में बहुत तरह का भ्रम फैला हुआ है। तो इस संबंध में मेरा अपना विचार यह स्पष्ट है कि अभी मौजूदा स्थिति में यह जो भ्रम फैलाया जा रहा है ये बिल्कुल ही निराशाजनक है और जन हित के विपरीत बात है। क्योंकि देखिए, कोई भी जो इम्यूनाइजेशन होता है उसका वैज्ञानिक आधार क्या है, इसका ज्ञान होना आम जनों के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे जो विद्वज्जन हैं, डॉक्टर लोग मौन हैं, उन्हें खुल कर के बोलना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जब भी इम्यूनाइजेशन होता है तो आप समझिए कि शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, यानी हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप किया जाता है, किसी भी आने वाले पैथोजन से लड़ने की क्षमता को डेवलप किया जाता है। तो यह बात तो सत्य है कि प्रारंभ में अगर इम्यूनाइजेशन होता है तो 1 सप्ताह तक उसका जो इफ़ेक्ट होता है, चूँकि एंटीबॉडी का निर्माण होता है तो रहता है। किसी भी दवा का प्रभाव तो है ही। आप समझिए एक तरह से युद्ध होता है शरीर में, और युद्ध होकर के सैनिक बलवान बनता है। तो इसलिए हम ये समझें कि जैसे युद्ध एक देश से दूसरे देश, अगर दूसरे देश के सैनिकों के हथियार के बारे में पता नहीं रहता है तो विनाश होने का डर रहता है। वैसे ही इम्यूनाइजेशन में जो होता है वो शरीर में एक युद्ध शुरू होता है। पता नहीं रहता है तो नुकसान तो होता है, लेकिन वो उसका टाइम पीरियड होता है, उसका समय होता है, प्रारंभिक 1 सप्ताह और उसके बाद 3-4 सप्ताह बॉडी पूरे रूप से अपने आप को सुदृढ़ कर लेता है कि आने वाले पैथोजन से लड़ने की क्षमता डेवलप कर लेता है। ये करोड़ों में एकाध इस तरह की घटना होती है कि उसका दुष्प्रभाव होता है, तो वो तात्कालिक हो जाता है। और अभी तो ये वैक्सीन लिए हुए 1 से 2 साल हो गए। अगर इस तरह का प्रभाव होता तो जिस समय वैक्सीन दिया गया था ज़रूर कुछ मौतें हुई है, लेकिन अब जो लोग ले चुके हैं जिसे अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। भय मुक्त हो जाएं, निर्भय रहें कि अब आपके शरीर में इसका दुष्प्रभाव नहीं होगा। इस बात को मन में गांठ बांध लें। आप जैसे देखिए कि कोई चीज़ हम अगर शुरू में लर्निंग करते हैं, जैसे आप बाइक चलाना सीखते हैं या गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो लोग गिरता है, टूट फूट होता है, लेकिन जब हम उसके अभ्यस्त हो जाते हैं तो फिर निर्बाध रूप से चलते रहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होता। तो उसी प्रकार से जो आपका वैक्सीनेशन होता है वो शरीर में एक युद्ध शुरू करता है और धीरे 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 परफेक्शन की ओर बढ़ जाता है। तो किसी भी तरह का भविष्य में उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता है। हम तो स्पष्ट रूप से कहेंगे कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि भये रोग भयम, अगर आप भयभीत हो जाइएगा तो आपको रोग हो जाएगा, आपका उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए निर्भय होकर के समझिए, जो कोई भी अब इसका बारे में प्रचार कर रहा है वो बिल्कुल
राजनीति से प्रेरित होकर के, दुर्भावना से प्रेरित होकर के इस तरह की बात बोल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जनहित के लिए, देश हित के लिए अच्छा कार्यक्रम था और थोड़ा मोड़ा जिसको होना था साइड इफ़ेक्ट वो प्रारंभ में ही हो गया था, अभी इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को दी गई। इस तरह का जानकारी आप समस्त जनहित में फैलाइए। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आचार्य विजय योगा ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये आपका इम्यूनाइजेशन, आपको लड़ने की क्षमता डेवलप कर दिया गया है और आप बिल्कुल फाइटर की तरह तैयार हो चुके हैं कि कोरोना से हम अब पराजित नहीं होंगे। धन्यवाद। ओम शांति।